Bays, I'm Nupur Patel and welcome back to my channel. Before we hop into today's video, I want to take a moment of appreciation for you guys. Thank you so much for showering me so much love. It means a lot and I would really appreciate if you continue doing so. We are in December, which means end of 2025 and close to a new beginning of 2026. And I'm sure you already have started thinking how your 2026 should look like. If you haven't, I highly recommend you to do so, because why not? और मैं सोच रही थी कि 2026 के सूटकेस में मैं अपने लिए क्या पैक करना चाहूँगी, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना लेती हूँ, मेरे दर्शकों को भी कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो मैं ये सोच रही थी कि 2026 के सूटकेस में मुझे क्या चीज़ें पैक करके ले जानी है। थैंक गॉड मैं लाइफ में क्या चीज़ें पैक करके ले जानी है उसके रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ, ना कि ट्रैवल टाइम पे मुझे क्या चीज़ें ले जानी चाहिए, क्योंकि उसमें मेरी एडवाइस तो मानना व्यर्थ है। उसमें तो मैं ओवर पैक ही करूँगी, बिकॉज आई एम जस्ट अ गर्ल। So I have divided my 2026 suitcase in 4 segments. Number 1, habit. Frankly, I'm a huge procrastinator. अगर मुझे कोई टास्क दिखा जो मुझे लगता है कि मुझे 2-3 घंटे लगेंगे करने में, तो मैं उसको करूँगी ही नहीं। फिर ऐसा होगा कि मैं सोचती रहूँगी कि मैं कल करूँगी, परसों करूँगी, और वो फिर कल परसों तो कभी आता ही नहीं है, एज वी ऑल नो। मैं अपने माइंड को सिर्फ यही बोलूँगी कि मुझे बस 15 मिनट स्पेंड करनी है। उससे क्या होगा कि 15 मिनट्स के लिए अगर वो टास्क मैंने ऑलरेडी किया है तो मेरे में एक रिदम आ जाएगी, उसको मैं कंटिन्यू फॉरवर्ड कर पाऊंगी, रादर देन मैं फुल्ली उसको अवॉइड करके करूँ ही नहीं। तो उससे मेरी लाइफ में एक मोमेंटम क्रिएट होगा कोई भी टास्क आगे करने के लिए। So yes, that's my number 1 thing, a habit that I'm taking forward in 2026 suitcase. Number 2, mindset, guiding your capital. Don't worry, I'm not going to give you any sort of financial education here. हैबिट तो बन गई, अब उसे चलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, टाइम। तो ये दोनों है हमारे बिगेस्ट कैपिटल। और 2026 में मैं इस कैपिटल को ध्यान से गाइड कर पाऊँ, ना कि फिजूल की चीज़ों में, आई मीन रेड फ्लैग थिंग्स में वेस्ट करूँ। अब आप अपना इतना टाइम 2-2 घंटे किसी ऐसी चीज़ में दे रहे हो जहाँ आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है, जो आपको कुछ बेनिफिट ही नहीं कर रहा है, लाइक डूम स्क्रोलिंग एंड ऑल दोज थिंग्स जो मेरी जनरेशन के मोस्ट ऑफ लोग करते हैं। तो आप इसमें तो अपने लिए टाइम निकाल ही सकते हो, राइट? अब आते हैं सबसे डिफिकल्ट पार्ट में, जो है नंबर 3, पीपल। बिलीव मी, आप जो हो आपकी सराउंडिंग की वजह से हो, और उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज द पीपल अराउंड यू। अगर आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपके लिए खुश नहीं हो रहे हैं, आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव बोल रहे हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं, आपसे कोई एडवांटेज चाहते इसके लिए आपके साथ है, तो ऐसे लोगों का होने से आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। वो अपने मतलब के लिए, जिस दिन उनका मतलब खत्म हो जाएगा वो चले जाएंगे। ये चीज़ मुझे लाइफ में तब रियलाइज हुई जब मैंने खुद एक्सपीरियंस की कि कुछ लोग शायद आपके लिए अच्छे है ही नहीं। तो वैसे लोगों को आप जब लाइफ में निकाल दोगे, उसके बाद आपके माइंड को जो फील होगा वो एनर्जी डिफरेंट है। आप वो एनर्जी का इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर पाओगे इन राइट थिंग। अब हम सबकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो एनर्जी सक्कर्स होते हैं, आपके नॉट सो वेल विशर्स होते हैं, जो मुंह पे कुछ और है पीठ पीछे कुछ और, राइट? तो अब ऐसे लोग मुझे चाहिए ही नहीं। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कि मेरी लाइफ में इतने लोगों से मैं मिली हूँ, इतने मुझे एक्सपीरियंस हुए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, कि आई फील लाइक अब दिस इज़ लिटरली द हाई टाइम कि मैं ये सोचूं अपने लिए कि कौन से लोग मेरी सराउंडिंग में जेन्युइनली अच्छे हैं। बैड फ्रेंडशिप इज समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस मेजरली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। मुझे अब लोगों की एनर्जी से पता चल जाता है कि वो लोग एक्चुअली में मेरे लिए खुश है या फिर वो जस्ट एक दिखावे के लिए ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। जब आपकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी सिर्फ सक करते हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं, जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, नेगेटिव है आपके बारे में, आपकी पीठ पीछे बोल रहे हैं, उस आपको कोई बेनिफिट नहीं है, वो आपके लिए अच्छा सोच ही नहीं रहे हैं, वो आपके बारे में कहीं बोल रहे हैं, किसी और का इधर बोल रहे हैं, तो आपको ऐसे लोग चाहिए ही क्यों? जस्ट बिकॉज आप अकेले ना रह जाओ। आप जब वो लोग निकाल दोगे अपनी लाइफ से, तब आपको पता चलेगा कि ब्रेन फॉग जो था वो किसकी वजह से था, आप जो केओस फील कर रहे थे वो क्यों था। वो आपका कभी था ही नहीं, आप वो लिटरली एज एन अननेसेसरी बैगेज लेके चल रहे हो, वो किसी और का है। तो वैसे लोगों से दूर रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 26 में मैं बस ऐसे लोगों को अपने साथ लेना चाहूँगी जो मेरे लिए ग्रोथ सोच रहे हैं, जितना मैं अपने लिए ग्रोथ सोच रही हूँ, या फिर जो मेरे लिए अच्छा सोच रहे बिहाइंड माई बैक। क्योंकि सामने बोलने वाले तो आपको बहुत लोग मिलेंगे, पर आपकी पीठ पीछे जो अच्छा बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, दे आर जेन्युइनली योर वेल विशर्स। और अगर आप उनके बारे में सोच के अपनी लाइफ में करोगे चीज़ें, तो उससे आपकी लाइफ भी पॉजिटिव रहेगी और उनकी भी।
आई एम नॉट एट ऑल सेइंग इन अ सेल्फिश वे कि आपको ऐसे लोग होने चाहिए जिससे आपको बेनिफिट हो, आप लोगों को यूज़ करो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जो जेन्यूनली वो गिव एंड टेक एज अ फ्रेंड एज अ पर्सन होता है, जब आपकी सराउंडिंग में गुड पॉजिटिव लोग रहेंगे तब आप उनका ग्रोथ देखोगे, वो आपका ग्रोथ देखेगा, आप एक दूसरे के ग्रोथ में हेल्प कर पाओगे। तब आपको समझ में आएगा कि इट इज एक्चुअली अबाउट पीपल अराउंड यू हु डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. And yes, one thing I'm packing for sure is the zero tolerance policy for people. If you disrespect me once, if you bitch about me once, if you talk shit about me once, it's okay. I don't need you in my life and I'm absolutely fine without you. मुझे वो लोग चाहिए ही नहीं जो मेरी डिसरिस्पेक्ट करे, मेरी पीठ पीछे बात करे या मेरी कोई भी बाउंड्री अनइंटेंशनली इंटेंशनली क्रॉस करने की ट्राई करे. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरी लाइफ से चले जाओ, मुझसे दूर रहो, मुझसे मत बात करो. आई एम एब्सोल्युटली फाइन विथ और विदाउट यू. Believe me. And we all know that fine line. We are not kids anymore. We all are grown-ups. एंड आई एम इन नो वे सेइंग कि मुझे कोई भी क्रिएटिव क्रिटिसिज्म नहीं पसंद है और मैं फीडबैक नहीं ले सकती. नो, बट यू हैव अ वे टू से इट एंड इफ यू डोंट नो दैट वे, आई डोंट थिंक द प्रॉब्लम इज मी, द प्रॉब्लम इज यू. Alright people, last but not the least, lesson, the 1% rule. Progress isn't linear, बस consistent होना चाहिए. कोई भी चीज़ कल से 1% ज़्यादा होगी तो वही बहुत है. एक साल बाद when you look back, you will see how much progress you have made. तब समझ में आएगा कि आपको मैसिव मोटिवेशन की तो ज़रूरत ही नहीं थी. बस कल से 1% अगर रोज़ ज़्यादा कर लेते तो वो भी प्रोग्रेस ही एट द एंड ऑफ ईयर हमें दिखता. Okay dokie, these are the 4 things which I'm going to take in my 2026 suitcase and moving forward as well. Number 1, the habit of creating momentum to avoid procrastination. Number 2, mindset guiding your capital, energy and time management. Because bro, that's your biggest currency. Number 3, people, I mean my lovely people like you guys. Number 4, the 1% rule of doing things 1% better than yesterday. So at the end of year, you will see how much progress you have made. Alright you guys, that's it for this video. Thank you so much for sitting with me and watching this video throughout. You know what you need to do as my lovely viewers. Make sure you subscribe to my channel below, like, share and comment. I will see you in the next video. Until then,